वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब मैं आपको एक ऐसी बात से उगा करना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जन्म लिया और उन लोगों ने इस मुआशरे को बर्बाद करके रख दिया। वो लोग कौन हैं? वो लोग झोला छाप लोग हैं, नजूमी लोग हैं, काहिन लोग हैं और जादूगर लोग हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से उगा करना चाहता हूँ, ऐसी इनकी चोरी, ये जो आपका ईमान पे डकैती डालते हैं, आपके पैसों के लुटेरे, आपकी इज्जत के लुटेरे, ये लोग किस ज़रिए आपके ईमान को ये ज़ाया करते हैं और आपके ये खून पसीने की कमाई और दौलत को ये ज़ाया करते हैं। वो इनके पास क्या हुनर है, क्या इनके पास फ़न है, क्या वाकई ही वो जादूगरी है या इनकी वो शुभताबाजी है, क्या इनमें फ़र्क है? आइए मैं आज आपको एक ऐसा इनका चोरी जो इनका तरीक़ा है, जो आपके घरों में ये जाते हैं और लोगों को मुतमिन करते हैं। आज तो हमारे ये पहाड़ी इलाका है ना, इस पहाड़ी इलाके में तो लोग ऐसे लोग हैं कि उनको अगर बुखार भी हो जाए ना, तो फौरी उन्हें बजाय किसी मेडिसन के या किसी डॉक्टर और हकीम और तबीब के पास जाने से वो क्या करते हैं कि वो इन पीरों का, इन शुभताबाज लोगों का रुख करते हैं। वो आगे वो भी बैठे होते हैं, मुतमिन कर रहे होते हैं, आप पर तो फलां ने जादू कर दिया है, इसी वजह से ये आप पर बीमारी आई। जादू जादू, हर बात ही जादू की तरफ। इतना उनका ईमान जादू पर हो चुका है कि जो भी उनके घर के अंदर छोटी सी छोटी भी परेशानी आएगी तो वो भी जादू के जरिए हुई। तो आगे ये लोग शोभताबाज, ये मदारी लोग, मैं आपको बात बतलाऊं, ये तीन लोग हैं। एक है शोभताबाज, एक है प्रोफेसर और एक है पीर। काम ये तीनों ही एक करते हैं, तीनों आदमी काम एक करते हैं और नाम इनके अलग अलग हैं। मसलन आपके देहात में या शहर के अंदर किसी बाज़ार के अंदर एक आदमी आता है, वो मजमा लगाता है, वो अपनी डुगडुगी बजाता है और लोगों को जमा करता है, उसके चार सफेरे लोग जमा हो जाते हैं एक गहरे दायरे की शक्ल के अंदर। तो फिर वो क्या करेगा, आपको तरह तरह के कमालात दिखाएगा। कभी तो वो कबूतर निकाल रहा है झोले से, एक डिब्बे से कबूतर का निकालना, अखबार को लपेटा, उसके अंदर मिट्टी डाली, फिर उस अखबार को दूर ऐसे तरीके झाड़ा, उसके अंदर फूल निकले, या तरह तरह के, कभी सांप निकाल रहा है, कभी झोले से अंडा निकाल रहा है, कभी उल्टा लोटा करके उससे पानी निकाल रहा है। तो जब ये कोई शोभताबाजी करेगा हमारे देहात के अंदर, गांव के अंदर, किसी बाज़ार के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये शोभताबाज आदमी आया था, मदारी आदमी आया था। उसको हम क्या नाम देते हैं? मदारी। आज फ़लाँ जगह मदारी आया था, उसने फ़लाँ हमें शोभताबाजी, फ़लाँ उसने हमें खेल दिखाया, इसको हम बोलते हैं मदारी। दूसरा आदमी, एक आदमी होता है स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है या किसी और यूनिवर्सिटी में जाता है और उधर वो लड़कों को, इन तालिब इल्मों को ये अपने खेल दिखाता है। यही खेल, कभी अपने बाजू से कील का निकाल देना, या अपने मुंह से कितनी लंबी रस्सियाँ निकाल देना, या कांटों का निकाल देना, या तरह तरह के उसके खेल। अभी मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, जो भी आपके ज़हन में है कि जितने भी खेल हैं वो दिखाएगा। तो उसको लोग क्या बोलेंगे? तालिब इल्म, उस्ताद, टीचर, क्या कहेंगे? ये है प्रोफेसर। प्रोफेसर, शोभताबाजी का प्रोफेसर, बहुत इसकी महारत है, बहुत इसके पास फ़न है। क्या पहला मदारी जिसने बाज़ार के अंदर ये खेल दिखाया, क्या मदारी। जिसने अब स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ये खेल दिखाए, उसको क्या नाम क्या दिया? प्रोफेसर मैजिक शो। इसको प्रोफेसर का नाम मिल गया। अब ये तीसरे नंबर वाला आदमी है जो अपने गद्दी पे बैठ करके, अपने देरे पे बैठ करके, अपने घर, अपने मज़ार, अपने दरबार के ऊपर बैठ करके यही खेल हमें दिखा रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे? पीर साहब। बहुत पहुंची हुई सरकार है, उसके हम जाके पाँव भी दबाएंगे, बकरे भी देंगे, हलवे भी देंगे, खीरें भी चढ़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे, उसकी मानता भी करेंगे। क्या ये तो पीर साहब है? बहुत पहुंची हुई चीज़ है। इसने क्या किया? फलां आदमी आया,
और उस आदमी को जनाब बहुत असर था, इतने अरसे से बीमार था, और जो वो आया पीर साहब ने उसके सामने उसके सारे के सारे तवीज़ रख के उसने सामने कर दिए। कैसे भाई? हाँ भाई, वो तो बस अपने घर से आया था और सामने बैठा, पीर साहब ने कुछ अपनी आंखें बंद की और पता नहीं पीर साहब ने क्या पढ़ा। पीर साहब की करामत, जितने भी उसके घर के अंदर तवीज़ थे या उसका एक पुतला बनाया गया था, उस पुतले के अंदर सुइयां लगाई गई थी ताकि ये आदमी पागल हो जाए या इसके दिल या इसका दिमाग जो है काम करना छोड़ जाए। तो वो पीर साहब के पास आया, पीर साहब ने वो सारा उसका जादू निकाल कर उसकी आंखों के सामने रख दिया। ऐसे होता है। आप लोग पीरों के पास जाते हैं, आप अगर आप कोई गया नहीं ना, तो कोई सी दोस्त से तो ये बात आपने सुनी होगी या आपके तजर्बे में ये बात ज़रूर होगी। आप इस बात से वाकफ़, हर आदमी इस बात से वाकफ़ होता है कि फ़लाँ आदमी पीर साहब के पास गया, वो ऐसे बैठा था, पीर साहब भी उसके सामने थे, वो आदमी भी सामने था। जो पीर साहब ऐसे टेबल के ऊपर सारे उसके तवीज़ आ गए, घर के अंदर जितने थे उनके नाम सारा कुछ उसके सामने आ गया। ये मेरे भाई कैसे होता है? आप अगर मैं इस बात को कहूँ ना भाई, वो जो तवीज़ थे, जो वो सुइयाँ थी, जो वो पुतले आए थे, ये तो झूठ होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौलाना साहब आप देखो झूठ बोल रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देखा है। ये क्या किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मौलवी साहब को आप झूठा कहेंगे, क्योंकि मौलवी साहब ने इस बात का रद्द किया है और मौलवी साहब ने आपको इसकी दलील नहीं दी कि इसके पीछे क्या चीज़। बस मौलवी साहब ने भी कह दिया कि ये आपने, ये जो उसने किया सारा फ्रॉड था और सारा का सारा झूठ था। तो आप कहेंगे जय मौलवी साहब, जय अपना काम करें, आप तो बस मौलवियों वाली बातें करते हैं और मैं अपनी आंखों से देख के आऊँ, आप मौलवी लोगों को क्या पता है। ऐसे लोग कहते हैं। यकीन नहीं है इन मौलवियों पर, ये जो भी कहते हैं बस यकीन नहीं, वो अपनी आंखों से देख के आए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं इसीलिए आपको एक ऐसी बात से उगाह करना चाहता हूँ कि वो चीज़ें निकालते कैसे हैं। आइए मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि वो चीज़ें और वो कैसे निकालते हैं। एक आदमी एक पीर साहब के पास जाता है, पीर साहब उसको मुतमिन करता है, आप ना एक अंडा अपने घर से, अक्सर ये ना कहेंगे कपड़ा घर से लेके आना, कागज़ घर से लेके आना, फ़लाँ चीज़ घर से, ये सभी चीज़ें अपने आप से ही मंगवाएंगे। अब वो आपसे मंगवाई कैसे? आप लेकर के आए, आपको कहेंगे आप एक ना, मैं आपको एक इसका ना शोबताबाजी का जो ये पीरों का काम है, आपके तवीज़ कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये एक तरीका समझा दूँ। आपको कहेंगे भाई एक आप मुर्गी का अंडा अपने घर से लेकर के आना। अच्छा, वो अंडा लेके आया, सामने बैठ गया, अंडे के ऊपर कुछ पड़ा। जब पड़ा ना, तो पढ़ने के बाद उस आदमी को ही कहा कि ये अंडा आप खुद इसको अपने हाथों से तोड़ें। उस आदमी ने अपने हाथों से तोड़ा तो क्या हुआ? उस अंडे में निकली सुइयाँ। तो वो आदमी देखेगा, बस ऊपर देखा, हैरान हुआ, ओ भाई इस अंडे के अंदर सुइयाँ ये कहाँ से आ गई? अंडा तो मैं अपने घर से लेके आया था, मुर्गी का अंडा था, इसके अंदर सुइयाँ कहाँ से आ गई? पीर साहब फिर आपको ना मुतमिन करेगा, भाई ये आप पर जादू के असर थे, मैंने पढ़ा ये मुअक्कल, और जो आपके घर के अंदर सुइयाँ थी वो सारी की सारी उसने इस तवीज़ के अंदर जमा कर दी थी। अब आपके सामने अंडा आपके हाथ में, अंडे के अंदर सुइयाँ तो जा नहीं सकती। आइए मैं अब आपको दिखलाता हूँ, वो करके भी एक थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि जाके आपको पता चले। शोएब भाई अंडा दे देना। अब मैं आपको ना ये इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये है मुर्गी का अंडा। आप जब इसको लेके आएंगे ना मुर्गी के अंडे को, ये देखें मुर्गी का अंडा है, कहीं टूटा हुआ कोई, इसको कोई मसला नहीं है। आप अंडा अपने घर से लेके आए और पीर साहब ने इसके ऊपर अभी इस तरह हाथ में लिया, पहले मुझसे लिया, इसको कहा भी आप मेरे हाथ में दे दो, हाथ में दे दिया। अच्छा, आप पढ़ते रहे, आप भाई कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं, इसी तरह ही अपनी जेब में अंडा इसी तरह डाल लिया, या कुछ चीज़ ऐसे बहाने से ना निकालते हुए, चले मैं इस जेब का ऐसे ना कोई चीज़ पेल्सन वगैरह निकालते हुए ना, ऐसे ही अंडा वही हाथ में ही है, ऐसे निकाला। अब इस अंडे के ऊपर कुछ पड़ा, आंखें बंद की, अपने चेहरे पर पसीना, बस बहुत कुछ ये पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते हाँ भाई अंडे को कहा तोड़ो, शोएब प्लेट लाओ। अब ये मेरे भाई अंडा है आपके सामने, इधर लाओ, ये है प्लेट, और इस प्लेट ये देखें ये अंडा है। अब मैं इसको तोड़ूंगा इस प्लेट के अंदर, ये देखें, और ये अंडा अब तोड़ दिया है आपकी आंखों के सामने। ये अंडा तोड़ा है और इस अंडे से ये देख लें, ये सुइयां नज़र आ रही हैं आपको। ये आप लोगों को इस अंडे से सुइयां नज़र आएंगी, ये देख लें, ये एक है और ये दो है, इसी तरह इसके अंदर और भी ये
ये बहुत पुरानी सुई है, पता नहीं कब की इसके अंदर जादू के जरिए डाली हुई है, जो आपका दिमाग और आप पर असर है। इसीलिए तो आपके सर के अंदर ये ऐसे जैसे सुइयां चुभ रही हैं, आपके कलेजे के ऊपर सुइयां चुभ रही हैं, बहुत किसी ने सख्त जादू किया है। अच्छा, जब ये आप लोग सुइयां देखेंगे ये अंडे के अंदर, क्या आप मुतमिन हो जाएंगे? अंडा तो मैं लेके आया, ये सुइयां अंडे के अंदर कहां से आ गई? यही बात है, अंडे के अंदर सुइयां कहां से आई? ये तो वही था। अब पीर साहब ने इसका क्या किया, आप इसका मुझे दो मुआवजा। मुआवजा क्या है? एक बकरा, या ये मुवक्कल जो लेकर के आए थे, ये तो कब्रिस्तान के अंदर ये पुतला दफन था, कलेजे के अंदर ये सुइयां चुभी हुई थी, फलां यहूदी ईसाई की कब्र में ये दफन था। ये तो जादू आप पर बहुत हैवी और बहुत सख्त था। यही पीर साहब करते हैं। मेरे मोहतरम भाई, ये सारा धोखा है। अब मैं ये बात कहूँ कि ये तो झूठ है, तो आप कहेंगे भाई ये तो मेरे अंडे मेरे सामने हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शुएब दूसरा अंडा देना। इधर ना सुइयां भी पड़ी हुई थी, चलें यही एक सुई दे दें, इससे निकाल के दे दो। अब मेरे मोहतरम भाई ना, ये है सुई, एक दो, ये सुई है। अब जब आप पीर साहब के पास गए, या पीर साहब से पास, पीर साहब ने पहले ही अंडे के अंदर सुइयां डाल के रखी हुई हैं। क्या किया हुआ है? अंडे के अंदर सुइयां उसने डाल के पहले ही रखी हुई हैं। वो कैसे? ये अंडे को ना थोड़ा सा ऐसे ना ऊपर से ऐसे थोड़ा इस सुई की नोक के साथ ना ऐसे थोड़ा सा लगाना है ना, तो ये छिलका है, ये नाजुक होता है, ये इसकी नोक से ना ये छिलके के अंदर ना सुराख हो जाएगा। जब सुराख होगा ना, तो इस सुई को इसके अंदर, ये आप देखें, ये अब मेरे हाथ के अंदर सुई है, ये इसके अंदर डाल दी सुई, ये देखें इस सुराख के अंदर, ये सुई अंदर चली गई अंडे के, ये लें, इस अंडे के अंदर ये सुई अंदर चली गई। अब सुई इस अंडे के अंदर चली गई है। अब ये इसके अंदर एक होती है झिल्ली, जब ये सुराख होगा, इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना, तो अंडा बाहर नहीं निकलता, अंडा बहुत गाढ़ा अंडा होता है। तो पीर साहब ने एक अंडा अपना क्या किया होता है, पहले अपनी जेब में डाला होता है, ऐसे मैंने पहले आपको बतलाया। अब आप उनके पास चले गए, अंडा आप अपनी हाथ से लेकर, अंडा एक दफ़ा देखा, अंडा ले आओ दिखाओ, अंडा दिखाया, अच्छा कोई चीज़ निकालते निकालते अंडा यहाँ से बदल लिया, ये वाला अंडा जो लेके आए थे वो अंडा जेब में रख लिया, वही निकाल के उसको दोबारा हाथ में पकड़ा दिया। ये लें शुएब बात। अच्छा, ये हाथ में अब अंडा पकड़ा दिया। जब अंडा हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो मेरे मोहतरम भाइयों, अंडा उसके हाथ में पकड़ा दिया गया। अब कुछ इधर ही पीर साहब ने पढ़ा, अंतर मंतर कुछ भी पढ़ा, रद्दन बद्दन जुल जलाल, पकड़ जुते धरल शाल, अद्धी राती मार मार, या जबार या कहार, फुरे मंतर फुरे वाशा, देखा पीर उस्ताद तेरी कलाम का तमाशा। पता नहीं ये उल्ट पुल्ट इस तरह का ये मंतर पढ़ते हैं, जिनके ना किसी को मैंने की समझ आती है, ना उसका पता चलता है कि इसका मैना क्या, पता नहीं क्या क्या कुफ्र ये लफ्ज़ होते हैं। और बात तो ऐसे लोग ना ऐसे जानते भी नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ पढ़ते रहते हैं, अपनी आंखें बंद की, अपने बुल्लों को हरकत दी, और देखने वाला कहता है कि ये बहुत कुछ पढ़ रहा है। अच्छा, अब अंडे को तोड़ा, सुइयां निकली। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपको इस तरह ये करते हैं मुतमिन, ये इस तरह आपके निकालते हैं तवीज़। हकीकत में इस तरह तवीज़ नहीं निकलते जो दिन ये शोभताबाज लोग करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे शोभताबाज लोगों से बचना है, ऐसे मदारियों से बचना है, ऐसे जाली पीरों से बचना है जो आपके पैसे के डकैत हैं। और कैसे आपके ये तवीज़ निकालते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई पीर आता है, आपके तवीज़ निकालता है इस तरीके से, या कोई आपके मुंह में लाची देता है, या कोई और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो आपके तवीज़ निकालता है, तो समझ लीजिए कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है। खुदा की कसम, गैब की खबर मेरा कायनात का रब जानता है और कोई नहीं जानता। गैब की खबर ये जिन्नात भी नहीं जानते। अल्लाह के कुरान के है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद बना रहे थे, जब मस्जिद बनाई तो मौत का पैगाम आया। मौत का पैगाम आया तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आसे की टेक लगा करके कमो पेश 6 माह या 2 साल इसी हालत में खड़े रहे, तो मस्जिद जिन्नात बनाते रहे। जब इस आसे को इस कुम्मल ने, इस घुन के कीड़े ने खाया, तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे ज़मीन पर। उस वक़्त जिन्नात ने कहा, ओहो हम तो काम करते रहे, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मौत की हालत में खड़े रहे। ये मैंने आपको दलील इसीलिए दी है, अगर जिन गैब जानते होते तो 2 साल कभी ये काम ना करते। ये जिन भी गैब की बातें या इनको आने वाले वक़्त का नहीं पता, ये भी तुक्के लगाते हैं, अगर उसी तरफ भी आ जाएं। दूसरी बात कि ये जो इस तरह के काम करते हैं, आपके तवीज़ों का निकालना, अर्जेंट निकाल देना, ये सारा का सारा शोभताबाजी है। आज के बाद ये बात समझ लीजिए, जो आपके घर में जा कर के अंडे में सूलियाँ निकाले, समझ लेना कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है।
हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसे आदमी से बचना है और लोगों को भी इस बात से उगाह करना है कि इन जैसे लोगों से बच जाइए, अपने ईमान को भी बचाइए, अपनी इज्जतों को भी बचाइए और अपनी दौलत को भी बचाइए। जो आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है उसको भी आपने महफूज करना है। ऐसे लोग, ऐसे धोखाबाज लोगों से होशियार रहना है। ये उन लोगों को ही अपने हाथों में लेते हैं जो सादा लोग होते हैं, देहातों के लोग रहने वाले होते हैं। उन सादा लोगों को बेचारों का इनका इल्म नहीं होता और उनके पास ये अक्सर इन्होंने डेरे लगाए होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कोई किसी जगह का डाकू होगा, उसने डकैत या कत्ल किए होंगे, फिर वो ऐसे इलाके में चला जाता है, अपना रूप बदल लेता है। उधर वो एक जगह बैठा, उसने ये शोबदाबाजियाँ शुरू की, लोग फिर धड़ो धड़ उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो तरह तरह के कमालात दिखाता है और इन लोगों का पैसा लूट के ले जाता है। तो इनसे बचना है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये थी इनकी हरकत और ये थी इनकी चोरी जो मैं अपने भाइयों के सामने रख दिए ताकि मेरे भाई इन चीज़ों से होशियार रहें और इन धोखाबाज लोगों से बच